Hello student, welcome back you all on my YouTube channel online math classes। मैं एक बार फिर से आप सबके सामने अगली वीडियो के लिए तैयार हूँ, जो कि क्वाड्रिलेटरल होगा क्लास 9 के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। 7-8 पार्ट हो गया है। एक्चुअली अगर एक एक घंटे की वीडियो बने तो कुछ जल्दी ख़त्म हो जाएगा। आधे आधे घंटे की वीडियो बनाने पर बहुत समय लगेगा चैप्टर को ख़त्म करने में, लेकिन बच्चे लोग बोलते हैं कि सर 1 घंटे की वीडियो बोरिंग हो जाती है, आधे घंटे ही सही है। तो मैं आधे घंटे की ही बनाता हूँ, लेकिन अगर ख़त्म करना है अगर लॉकडाउन में ही मैथ्स को तो आपको 1-1 घंटे का वीडियो चाहिए, लेकिन बच्चे लोग एग्री ही नहीं है, तो इसीलिए मैं आधे घंटे की वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है ना। तो हम लोग नेक्स्ट आज स्टडी करने वाले हैं। अब तक जो आपने वीडियो देखा है आपको लग रहा है कि अगर हेल्पफुल है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और सब्सक्राइब करवाएं, ताकि जो जितना जल्दी नंबर ऑफ सब्सक्राइबर हम लोग का 1000 हो जाएगा उसके बाद हम लोग लाइव क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। वो भी फ्री की लाइव क्लास, कोई पैसे वैसे की बात। जैसे अभी आप क्लास फ्री में देखते हैं वैसे ही उस समय लाइव क्लास भी होगी, वो फ्री में होगी, और इससे ज़्यादा इंटरेक्टिव होगी, क्योंकि आप अपना प्रॉब्लम इंस्टेंट उसी समय पूछ सकते हैं। तो मैं भी इसी कोशिश में हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये वीडियो आप ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, जैसे ही नंबर ऑफ सब्सक्राइबर 1000 हो जाएंगे तो हम लोग लाइव क्लास स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि आने वाले समय में लगता है कम से कम 1-1.5 महीने और लॉकडाउन रहने वाला है, कम से कम ये जो महीना चल रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर ये 15 डेज में अगर 1000 हो जाए तो कम से कम मिनिमम हम लोग 15 डेज जो है लाइव क्लासेस का लुत्फ ले सकेंगे। तो ये पता भी चल जाएगा कि कौन सा बेटर है, लाइव वाला बेटर है या रिकॉर्डेड बेटर है, आपको आइडिया भी लग जाएगा। ठीक, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है क्वाड्रिलेटरल का, और उस थ्योरम का नाम क्या है आप जानना चाहेंगे। उस थ्योरम का नाम है, मैं उम्मीद करता हूँ कि साउंड अच्छी आ रही होगी, क्योंकि सबसे बड़ा जो इशू है पिछले कुछ दिनों में उस साउंड का ही इशू है। लाख कुछ करने के बाद भी साउंड को जो है अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, तो साउंड ही मेरा प्रायोरिटी है कि साउंड कम से कम अच्छा हो। तो बहुत कोशिश करने के बाद भी साउंड में इशू रह ही जा रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सही हो। तो मिड पॉइंट थ्योरम हम लोग करने वाले हैं, दिखते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम क्यों ऐसे होता है, मैं से मिड पॉइंट थ्योरम फेमस नेम क्या है इसका फेमस नेम है मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। ये क्या है, स्टेटमेंट लिखते हैं। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग the mid points of any two sides of a triangle is parallel and half of third side area. The line segment joining the midpoints of any two sides of triangle, मतलब एक ट्रायंगल होगा। क्वेश्चन के हिसाब से क्या होगा, एक ट्रायंगल होगा। बना लेते हैं ट्रायंगल। ये ABC एक ट्रायंगल बना लिए, ठीक है। अब क्या कहता है, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल में तो 3 साइड होता है, लेकिन बोला है किसी भी 2 साइड का मिड पॉइंट ले लीजिए और उसको ज्वाइन कर दीजिए। तो AB का मिड पॉइंट ले लिए हम लोग P, AC का ले लिया हम लोग Q, और इसको कर दिए ज्वाइन। पता है ज्वाइन करने पे ये जो है पहले इसका मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट है, तो थर्ड साइड पर है BC, तो ये क्या होगा, इसके पैरेलल होगा। पैरेलल मतलब इसके एंड हाफ ऑफ थर्ड साइड, PQ BC के पैरेलल होगा, PQ BC का आधा होगा। यही हमें प्रूफ करना है, ठीक है। गिवन लिखते हैं, थ्योरम प्रूफ करने का बेसिक स्टेज क्या है। गिवन अ ट्रायंगल ABC जिसमें क्या है, इन विच P and Q are the mid points of sides AB and AC। यही है। गिवन के बाद हम लोग क्या लिखते हैं,
टू प्रूव, क्या प्रूव करना है कि ये जो पी क्यू है, ये दोनों मिड पॉइंट ज्वाइन हुआ है तो एक लाइन सेगमेंट बन गया पी क्यू, पैरेलल है किसके, बीसी के, एंड ये जो पी क्यू है इक्वल है आधा बीसी के। यही प्रूव करना है कि ये इसके पैरेलल होगा और ये इसका आधा भी होगा। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें कंस्ट्रक्शन, क्यों करेंगे, क्योंकि जब तक हम ट्रायंगल कन्वर्ट नहीं करते हैं हमको संतुष्टि नहीं मिलती है, अभी कन्वर्जेंसी पढ़ चुके हैं तो उसका तो यूज होना चाहिए, तो उसी को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो अब क्या होगा, उम्मीद करता हूँ कि आवाज़ आपको अच्छे से सुनाई दे रहा होगा, इतना सारा मेहनत करने के बाद भी आवाज़ का ही इशू रह जा रहा है, आवाज़ कम है क्या किया जाए मुझे भी समझ नहीं आ रहा। कंस्ट्रक्शन क्या करने वाले हैं हम लोग, पी क्यू को बढ़ाने वाले हैं और बढ़ा करके और इसको इससे मिलाने वाले हैं सी से, यहाँ आर लिख देते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या किए, प्रोड्यूस पी क्यू टू आर, उसके बाद क्या किए हैं ज्वाइन सी आर, इस तरह से ज्वाइन किए हैं कि सी आर जो है पैरेलल होगा किसके, डीए के। प्रूफ, अब आपको दो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, आप क्या कीजिएगा, दोनों ही ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दीजिएगा, ठीक है। लिखिए इन ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल CQR, तो आप देख पाइएगा कि AQ जो है CQ के बराबर, क्यों, क्योंकि दिया हुआ है कि Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, तो AC का मिड पॉइंट Q है तो AQ और CQ क्या होगा, दोनों बराबर होगा। ये वो चीज तो आगे बात कर लेते हैं। अब देख रहे हैं कि ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, तो वर्टिकली एंगल भी बराबर होगा, तो एंगल AQP बराबर CQR, क्यों हुआ, वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहाँ तक उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं अगला क्या है। अगला यही है कि ये लाइन जो है इसके पैरेलल लिए हैं तो ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा, तो यहाँ का जो एंगल है इसके बराबर होगा अल्टरनेट से। हमने लिखा कि एंगल ए तो पूरा है बराबर है RCQ के, ये किस रीजन से, अल्टरनेट से। पहला डाटा दूसरा तीसरा डाटा मिलने के बाद क्राइटेरिया चेक करें तो ये एंगल मिला है, ये साइड मिला है, ये एंगल मिला है, मतलब एंगल साइड एंगल से ये कन्वर्ट हो रहा है। तो क्या लिखेंगे, बाई एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, ये जो ट्रायंगल है APQ कॉन्ग्रुएंट है, मिला लेते हैं। ए के सामने क्या है, C है, तो यहाँ A है तो यहाँ C होगा। Q का तो रिलेशन Q से ही था, तो APQ हो जाएगा और CQ हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, R होगा। कन्वर्ट हो गया तो CPCT से क्या मिलेगा उसे लिख लेते हैं। तो CPCT से मिलेगा AP किसके बराबर है, CR के बराबर। AP बराबर CR हो जाएगा, CPCT से पहला बात आया। और कुछ मिलने वाला है, मिलेगा। PQ किसके बराबर आया, RQ के, PQ RQ के। PQ आ गया आपको RQ के बराबर, ठीक है। बट ये कहाँ से आया, यहाँ पे रीजन दबा दीजिएगा, CPCT। बट आपको मालूम है कि P मिड पॉइंट है AB का, तो AP किसके बराबर था, PB के, यहाँ लिख देते हैं। बट AP जो था मेरा PB के बराबर था, AP CR के बराबर, और AP जो है किसके बराबर, PB के। तो AP खत्म होगा तो क्या आ जाएगा, CR बराबर PB एंड CR पैरेलल PB। ये CR बराबर PB कैसे आया, CR बराबर PB आप समझ गए। और ये वाला लाइन इसके पैरेलल है कंस्ट्रक्शन से, तो ये छोटा पार्ट इसके पैरेलल होगा, CR बराबर PB एंड CR पैरेलल PB। अब ये आप जानते हैं कि अगर ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ये इसके इक्वल और यही इसके पैरेलल, तो ये एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। देयरफॉर BCRP इज अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम हो गया तो क्या होगा, अपोजिट साइड इक्वल, अपोजिट साइड पैरेलल होगा। तो ये इसके इक्वल है और ये इसके पैरेलल है, तो ये वाला भी इसके इक्वल होगा, ये वाला भी इसके पैरेलल होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम
क्यूआर बराबर भी हो जाएगा बीसी के, होगा। पीआर जब बीसी के पैरेलल होगा तो पीआर का ही पार्ट तो है पीक्यू, तो पीआर को पीक्यू लिख दिए, पैरेलल का पैरेलल लिख दिए, बीसी का बीसी लिख दिए। पहला वाला बात तो प्रूव हो गया कि पीक्यू पैरेलल हो जाएगा बीसी के, ठीक है। एंड पीआर, पीआर को आप पीक्यू प्लस क्यूआर लिख सकते हैं बराबर बीसी। पीक्यू और क्यूआर बराबर आया है, पीक्यू बराबर क्यूआर, तो हमें क्या लाना है, पीक्यू लाना है। तो हम इस पीक्यू को रखेंगे, क्यूआर को भी पीक्यू में बदल देते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि दो पीक्यू का वैल्यू बीसी है, तो पीक्यू बराबर क्या होगा, 1/2 बीसी। तो आपने देखा कि पीक्यू पैरेलल बीसी एंड पीक्यू बराबर हाफ बीसी। यही प्रूव करना था इस मिड पॉइंट थ्योरम में। फिर से मैं समझा देता हूँ। The line segment joining the midpoints of any two sides. Any two sides बोला है, ये जरूरी नहीं है कि हमने जो, अगर ये ट्रायंगल है ABC, ठीक है, अगर BC का मिड पॉइंट हमने लिखा R और इसका लिखा S, तो इसको ज्वाइन करेंगे, तब इस कंडीशन में क्या होगा कि RS पैरेलल हो जाएगा BA की एंड RS बराबर 1/2 BA हो जाएगा। यही मिड पॉइंट थ्योरम कहता है। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा फिगर वैसा ही बने, हमेशा इसी दोनों साइड का मिड पॉइंट हो, कोई भी दो साइड का मिड पॉइंट हो सकता है, लेकिन बात वही है, अगर इसका मिड पॉइंट है और इसका मिड पॉइंट है तो इसको मिला दिए तो ये इसके सामने पड़ गया, इसलिए ये जो है इसके पैरेलल हो, ये जो है इसका आधा होगा, ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे मुझे लग रहा है। आगे बढ़ते हैं, अब इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन कर देते हैं ताकि आपका माइंड जो है इससे खोल जाए, ठीक। लिखते हैं क्वेश्चन। ABC is a triangle in which D, E, F are the midpoints of sides AB, BC and CA respectively, ठीक है। Prove that triangle ABC divided into 4 triangles of equal area। मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा कि आपको पता होगा, मैंने बताया है कि अगर ABCD एक पैरेललोग्राम है और डायगोनल मिला देते हैं तो ये इसके कन्वर्ट होता है और ये इसके एरिया के बराबर हो जाएगा। जब दो फिगर कन्वर्ट होता है तो उसका एरिया बराबर होता है, ये मैं बता चुका हूँ। अगर नहीं बताया तो आप जान लीजिए, अगर दो फिगर कन्ग्रुएंट है तो उसका एरिया भी बराबर होगा। तो जब पैरेललोग्राम बनाते हैं, एक डायगोनल मिलाते हैं, ये एंगल बोलते हैं इसके बराबर से, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये कॉमन, ऐसे क्राइटेरिया से दोनों ही ट्रायंगल कन्वर्ट हो जाता है। कन्वर्ट हो गया तो क्या होगा, दोनों का एरिया बराबर होगा। हम कह सकते हैं कि पैरेललोग्राम का अगर एक डायगोनल खींचते हैं तो दो ट्रायंगल जो बनता है दोनों का एरिया क्या होता है, बराबर होता है। तो हम लोग बनाना शुरू करते हैं। ABC एक तरह का ट्रायंगल लेते हैं, चलो ABC एक ट्रायंगल बना लेते हैं। अरे इधर क्यों आ जाता है, इधर सही है। पता नहीं साउंड जो ओरिजिनल होगा ना, जिसका मैं वीडियो बनाना छोड़ूंगा, दिमाग खराब करने। ABC एक ट्रायंगल है, ABC एक ट्रायंगल है, DF मिड पॉइंट है, AB का मिड पॉइंट है D, इसका है E
और इसका क्या है एफ, डी ई एफ। ठीक है, ज्वाइन कर देते हैं। देखिए ये मिड पॉइंट है और ये भी क्या है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट है तो ये इसके पैरेलल होगा, ये इसका आधा होगा। इस बात से आप सहमत हैं? बोलिए सहमत है। अब क्या लिखिएगा, आप लिखिएगा कि इन ट्रायंगल ABC D and E are the midpoints of sides AB and AC। तब तो इसमें मिड पॉइंट थ्योरम लग जाएगा। Therefore, by midpoint theorem, DF parallel BC and DF बराबर 1/2 BC। तो DF जब BC के पैरेलल है तो DF BE के भी पैरेलल होगा क्योंकि उसी का पार्ट है। DF बराबर आधा BC, ये है BC और E है इसका मिड पॉइंट, तो BC का आधा BE भी हो सकता है, EC भी हो सकता है, तो हमने यहाँ BE लिखा। अब आप देखिए ये इसके पैरेलल, DF पैरेलल B, DF इक्वल टू B, तो क्या होगा ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। Therefore DBEF is a पैरेललोग्राम। DBEF इसको मिलाना होगा, मिला देते हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम हो गया। DBEF क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया। अब देख पा रहे हैं, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। जब DBEF एक पैरेललोग्राम हो गया ये, तो अगर इसका मैं डायगोनल ऐसे खींच दूं या ऐसे खींच दूं, डायगोनल खींच दूं, तब ये मिला, डायगोनल खींच दिया मैंने, अब तो इसका एरिया इसके बराबर होगा क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम का डायगोनल है, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो एरिया भी बराबर, ये एरिया इसके बराबर होगा। सहमत है? तो दिए पैरेललोग्राम, तो यहाँ से मिलेगा कि एरिया ट्रायंगल BDE बराबर एरिया ट्रायंगल DE। ये चीज आप अच्छे से समझ गए होंगे। पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया, ये बताया था पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया, डायगोनल तो एरिया बराबर होगा, तो पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया तो डायगोनल खींच दिए तो एरिया बराबर होगा। समझ गए? आगे बढ़ते हैं अगले। सिमिलरली वैसे ही ये भी एक पैरेललोग्राम प्रूफ होगा, होगा कि नहीं होगा? तो इसका एरिया इसके बराबर होगा। वैसे ही ये भी एक पैरेललोग्राम प्रूफ होगा, तो इसका एरिया इसके बराबर होगा। ये दोनों एक दूसरे के बराबर, ये दोनों एक दूसरे के बराबर, ये दोनों एक दूसरे के बराबर, मतलब चारों एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। और यही तो प्रूफ करना है कि 4 इक्वल एरिया में डिवाइड हो रहा है। समझ गया? नहीं समझे तो एक और देखिए। देखिए क्या होगा। अब मैं DFC को पैरेललोग्राम प्रूफ करने जा रहा हूँ। एक तो कर दिया, एक में आपको कहीं समझ में नहीं आएगा, दूसरे में चलते हैं। ठीक, क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल ABC D and F are the mid points of AB and AC, therefore by midpoint theorem जो आपका DF होगा पैरेलल होगा BC के, DF बराबर हाफ BC होगा। जब DF BC के पैरेलल है फिगर में, तो DF BC का एक छोटा सा भाग है, इसी उसके भी पैरेलल होगा और आधा BC का वैल्यू EC हो सकता है। फिर ये इसके पैरेलल और ये इसके इक्वल, इसलिए ये DFC क्या आ जाएगा? DFC इज अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम हो जाएगा तो फिर क्या होगा? एरिया ट्रायंगल DFE बराबर एरिया ट्रायंगल FEC। ठीक है। सिमिलरली, अब मैं तीसरा वाला को पैरेललोग्राम प्रूफ नहीं करूंगा। सिमिलरली एरिया ट्रायंगल
DF जो होगा एरिया ट्रायंगल ADS के बराबर हो जाएगा। देयरफॉर चारों का एरिया बराबर हो गया। अब हम लिख देंगे कि ट्रायंगल ABC divided into 4 triangles of इक्वल एरिया। प्रूव हो गया, समझ में होंगे आप। इसे एक के बदले में दो पैरेललोग्राम प्रूव करके बता दिया आपको। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है, अच्छा वाला क्वेश्चन। क्या बन सकता है, सो देखिएगा। क्वेश्चन ये बनेगा कि एंगल ए अगर 50 डिग्री है तो ये भी क्या होगा 50। क्यों होगा? क्योंकि देखिएगा ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल बराबर होगा। ये अगर 60 है तो इसको भी तो हमने पैरेललोग्राम किया तो ये भी 60 हो जाएगा। ये 70 है तो ये भी क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। एक ही क्वेश्चन से मैंने 2 क्वेश्चन बना के आपको बता दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन prove that the midpoints of quadrilateral when joined form a पैरेललोग्राम। क्या कहा है कि जब पैरेललोग्राम बनेगा तब जब क्वाड्रिलेटरल के आप मिड पॉइंट को ज्वाइन कीजिएगा। तो क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल बोला है तो सीधा साधा क्वाड्रिलेटरल जैसे तैसे। तो थोड़ा इसमें तिरछा लेता हूँ, ऐसे लीजिए, ऐसे लीजिए, ऐसे लीजिए। क्या ये सही ढंग का क्वाड्रिलेटरल है ना? ये हमारा पहले से मान लिया कि ये ABCD मेरा क्वाड्रिलेटरल था पहले से। अब इसका मिड पॉइंट ले लिया कि तुम P रहो, तुम Q रहो, तुम R रहो, तुम S रहो। और इसी PQRS को क्या प्रूव कर देना है पैरेललोग्राम। फिगर तो ऐसा बन गया और प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो गिवन में क्या लिखेंगे? गिवन में लिखेंगे ABCD पैरेललोग्राम और भी तो है PQRS। खराश PQRS are the midpoints of sides। P किसका है? AB का। पानी लगता है, पीना पड़ेगा, ग्लास हो गया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। चुप प्रूफ क्या प्रूव करने वाले हैं? प्रूव करने वाले हैं PQRS इज 11 ग्राम। तो कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। जब इतना सारा मिड पॉइंट हमने देखा तब लालच आ गया, हम सोचे मिड पॉइंट यूज कर लेते हैं। मिड पॉइंट यूज करने के लिए जब हम गए देखने तो ट्रायंगल ही नहीं मिला। ट्रायंगल मिला APS मिला, लेकिन इससे हमें फायदा नहीं। हमें ट्रायंगल ऐसा चाहिए कि इसका मिड पॉइंट हो, ये हो, ऐसे रहा, तब ना ये इसके पैरेलल इसका वो तो है नहीं। तो इसलिए कंस्ट्रक्शन हम करेंगे, ज्वाइन कर देंगे किसी भी डायगोनल को। तो हमने AC को ज्वाइन किया, डब्ल्यू में AC की अहमियत को देखते हुए। ठीक है, AC को मिला दिए। अब हम प्रूफ शुरुआत करते हैं।
क्या होगा, इन ट्रायंगल ए बी सी। देखिए तो ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें ए बी का मिड पॉइंट पी है और बी सी का मिड पॉइंट क्यू है, तब तो इसमें थ्योरम लगेगा। ए बी सी पी एंड क्यू आर द midpoints of sides AB and BC. Therefore, by midpoint theorem, PQ जो होगा पैरेलल होगा AC के एंड PQ बराबर आधा AC के। ये पहला इक्वेशन पे फुल स्टॉप लगाते हैं। अब एक और ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है AC के मदद से, तो उस ट्रायंगल का नाम क्या है, उसका नाम है ABC। तो हम लोग ABC ट्रायंगल में मिड पॉइंट थ्योरम लगाने वाले हैं। क्यों लगाने वाले हैं, क्योंकि ADC में AD का मिड पॉइंट S है और CD का मिड पॉइंट R है और ट्रायंगल में दो साइड का जो मिड पॉइंट दिया हुआ है तो मिड पॉइंट थ्योरम हम लोग लगाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ADC S and R are the mid points of sides AD and CD. Therefore, by midpoint theorem हमारा SR जो होगा पैरेलल होगा AC के एंड SR बराबर हाफ AC होगा। इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 में अगर आप गौर से देखिएगा तो हाफ AC पैरेलल AC कॉमन है, तो कॉमन वाला गायब हो जाएगा। तो फ्रॉम 1 एंड 2 अगर हम जाते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 तो हमें क्या मिलता है, PQ पैरेलल AC SR पैरेलल AC खत्म, तो मिला PQ पैरेलल SR एंड PQ बराबर आधा AC SR बराबर आधा AC, तो आधा AC खत्म, PQ बराबर SR। तो अब क्या देखते हैं, यही इसके पैरेलल है, यही इसके इक्वल है, इसीलिए PQ RS इज क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। और यही तो प्रूफ करना था कि पैरेललोग्राम है। समझ गए होंगे आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। एक और क्वेश्चन मैं कम से कम इससे रिलेटेड लेना चाहता हूँ, आप समझिएगा जरा गौर से। इसी में और क्या हो सकता है, यहाँ पे तो आपको क्वाड्रिलेटरल दे दिया और बोला इसके अंदर आप प्रूफ कीजिए पैरेललोग्राम, कुछ भी दे सकता है। आप पैरेललोग्राम नहीं बोल के आपको दे दिया कि आप निकालिए कि रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के लिए पैरेललोग्राम तक तो आना ही पड़ेगा। उसके बाद आपको एक एंगल 90 डिग्री लाना होगा। ठीक है, तो इसके बाद आप एंगल 90 लाने का कोशिश करेंगे। समझ गए बात। हो सके आपको पैरेललोग्राम हो गया, 90 ला दिया, रेक्टेंगल भी हो गया, फिर कहेगा कि आप स्क्वायर प्रूफ कीजिए, तो पैरेललोग्राम आ जाएगा और 90 आ जाएगा, तब तो रेक्टेंगल हो गया। स्क्वायर लाने के लिए ऑल साइड बराबर करना होगा, तब आप क्या कीजिएगा, ये जो छोटा छोटा जो दो ट्रायंगल है इसको कॉन्ग्रुएंट कीजिएगा और CP/CD से इसको इसके बराबर कर दीजिएगा। क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो ये साइड इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर। जैसे ही ये इसके बराबर होगा तो चारों साइड बराबर हो गया और एंगल 90 है तो स्क्वायर हो जाएगा। अगर आपको कहा जाए कि केवल रोम्बस बताइए, रोम्बस क्या बताना है, रोम्बस, तो आप यहाँ से शुरू कीजिएगा, पैरेललोग्राम ला दीजिएगा, पैरेललोग्राम ला दीजिएगा तो ये इसके बराबर ये इसके बराबर, लेकिन रोम्बस में तो चारों बराबर करना है, तो फिर इसको कन्वर्ट कर दीजिएगा, CP/CD से ये इसके बराबर हो जाएगा, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे जो मैं बताया हूँ। अगर आप नहीं समझ पाए तो मैं एक और एग्जांपल ले सकता हूँ, इसके अलावा और क्या करेंगे, एक और एग्जांपल लेते हैं। तो ठीक चेक कर लेता हूँ जरा, क्या चेक करना है, वीडियो लंबी तो नहीं है, 29 मिनट्स की वीडियो हो गई, तो हम लोग वीडियो को फिलहाल यहीं पर स्टॉप करते हैं, तब तो लंबा नहीं जा पाएगा। ठीक है, ख़त्म करते हैं वीडियो को।